नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और उम्मीद है कि आप हमारे सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी कहीं से कुछ सीखा है और वही सीख करके वो अनुभव मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आपको कम से कम समय में, कम छोटे से वीडियो में आपको एक गागर में सागर भरने जैसा एक वीडियो मैं आपको दूं, ताकि आपका ज्यादा समय सोशल मीडिया पे बर्बाद ना हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा समय जो है लोगों का सोशल मीडिया पे जाता है। तो इस वजह से मैं बहुत कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आपको ऊंची से ऊंची बात को समझाने का प्रयास कर करता हूं। और आपके आशीर्वाद से मैं इसमें सफल भी हो रहा हूं। तो आज जो मैं आपको एक वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए, वो एटीट्यूड पर है। कहते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत कुछ निर्भर करता है उस पर, हमारी सफलता। कहते हैं एटीट्यूड चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने अनुभव किया है और सीखा भी है। पहला एटीट्यूड होता है बिलो पॉवर्टी लेवल, मतलब गरीबी सी रेखा से नीचे वाला एटीट्यूड। उस एटीट्यूड के लोगों का क्या जो है विचार होता है कि मेरे से नहीं होगा, ये काम यार मेरे से नहीं हो सकता। उसने मतलब सीधे ही बोल देता है मेरे से नहीं हो सकता है। ना कोई स्टडी करता है, ना कोई रिसर्च करता है। बिना रिसर्च किए हुए, बिना जाने सोचे समझे, ये काम मेरे से नहीं होगा, साफ मना कर देता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, सक्सेस नहीं हो सकता, महान नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। वो एक अच्छा आदमी बन जाए बहुत बड़ी बात। तो इस तरीके के एटीट्यूड हमें नहीं रखना है। दूसरा होता है लोअर क्लास एटीट्यूड, जो थोड़ा सा गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं ना, तो लोअर क्लास एटीट्यूड होता है। वो लोग कहते हैं, मालूम क्या कहेंगे, कि यार ऐसा है, हर काम हर आदमी से नहीं होता। उसका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है तुम कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता। और ये बात भी सही है। भाई हर व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता ना, हर व्यक्ति तो अमीर नहीं बन सकता। बिल्कुल तार्किक है। कुछ भी इसमें उसने गलत नहीं कहा और आपको मानना भी पड़ेगा कि यार बात तो सही कह रहा है। आप भी मान लेते हो। तो ये एटीट्यूड, इसका कहने का मतलब ये है कि तुम कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो इस सोच की अगर रखता है कोई व्यक्ति, तो वो भी सफल नहीं हो सकता, कतई नहीं सफल हो सकता। फिर इसके बाद एक आता है एवरेज एटीट्यूड। तो एवरेज लेवल का एटीट्यूड जिसके पास होता है, वो क्या सोचता है कि भाई चलो एक काम करते हैं, करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसा है कि जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, वो प्लान बताना है। कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, मतलब वो जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, बहुत कम से कम रिस्क लेना चाहता है और वो सफल भी होना चाहता है। ट्राई करके देख लीजिए। तो ट्राई करके देखने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो अगर उसके उसको सही चीजें समझ में आ जाएं तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ सकता कभी भी। वो सक्सेस तो नहीं हो सकता फिलहाल, जब तक उसको चेंज होकर के एक चौथा एटीट्यूड है जिसको हम बोलते हैं चैंपियन एटीट्यूड। और इस चैंपियन एटीट्यूड को जब आप अपने अंदर विकसित करते हैं, तभी आप सफल हो जाते हैं। होता क्या है, चैंपियन एटीट्यूड सबके अंदर होता भी नहीं, हो भी नहीं सकता। क्योंकि चैंपियन एटीट्यूड का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, तो मैं भी उस काम को कर सकता हूं। यदि ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। उसकी सोच ये होती है कि अगर कोई काम दुनिया में किसी व्यक्ति ने एक बार किया है, तो दूसरा आदमी मैं हूं उस काम को करने वाला। ये होता है चैंपियन एटीट्यूड। तो इस चैंपियन एटीट्यूड को जब रखेंगे आप, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। जैसे ना, आपने एक सेंटेंस किसी ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी अमीर नहीं बनता। जिसका चैंपियन एटीट्यूड होता है, जिसका राजा जैसा एटीट्यूड होता है, वही अमीर बनता है। आपने एक अकबर बीरबल वाली कहानी सुनी होगी। बीरबल ज्यादा बुद्धिमान था, अकबर उतना बुद्धिमान नहीं था, लेकिन अकबर का एटीट्यूड राजा वाला था। तो एटीट्यूड से आदमी राजा बनता है।
बुद्धि से राजा नहीं बनता। ये बात याद रखना। अगर आदमी किसी न किसी तरीके से काम चलाने के लिए काम कर लेता है, नौकरी कर लेता है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक टीस रहती है और वो सोचता है कि यार किसी भी तरीके से यार काम छोड़ूँ मैं अपना काम शुरू करूँ। उसके अंदर अपना काम करने की जिज्ञासा होती है, अपना बिज़नेस करने की, अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, डिज़ायर होती है। एक अंदर से डिज़ायर होती है कि यार उसको मौका मिल जाए, बस सोचता है किसी तरीके से एक बार मौका मिल जाए, मैं कब इस काम को छोड़ दूँ और अपना काम शुरू करूँ। तो ये एक अंदर से फीलिंग होती है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था, मैंने भी कॉल सेंटर में काम किया है और वोडाफोन प्रोसेस में काम किया है, एयरटेल डिजिटल टीवी में काम किया है। मैंने करीब 2.5 से 3 साल तक मैंने काम किया है। लेकिन उस काम से मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता था। सैलरी अच्छी मिलती थी, अच्छा एनवायरनमेंट था, लेकिन काम बिल्कुल ऐसे कराया जाता था जैसे खेतों में बैलों को जोत दिया गया। ठीक है, किसान जब बैल जोत देता है ना, खेतों में जोतता है ना, तो कैसे काम करता है एक बार आप देख लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा क्या हालत होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से काम होता है जनरली। तो अगर आप चैंपियन एटीट्यूड रखते हैं कि ये व्यक्ति काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर ये सोच आप रखते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी आपके लिए सिद्ध होगा। इस चीजों को आप फॉलो करिए और देखिए धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। सोच बदलेंगे तो परिवर्तन होगा। थैंक यू वेरी मच।